अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। तो आज लारावेल के ऊपर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि लारावेल को कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो चलें लारावेल इंस्टॉलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे है कि हाउ टू इंस्टॉल लारावेल। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है जैम्प को। उसके बाद कंपोजर इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद रन कमांड करना होगा ये। तो उसके बाद लारावेल न्यू फर्स्ट ऐप, सीडी फर्स्ट ऐप, पीएचपी आर्टिसन सर। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो मैं चलता हूँ गूगल पे और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने जैम्प किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने गूगल को ओपन कर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, हम जैम्प को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना है आपने जैम्प। ठीक है। जैम्प जैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे आप जैम्प लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ जाएगी वो आपने उस पे जाना है। यहाँ पे लिखा है जैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड्स फॉर अपाची फ्रेंड्स। तो इस पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे विंडोज यूजर हैं तो आपने विंडोज पे क्लिक करना है। उसके बाद जैम्प फॉर लिनक्स, इसके बाद जैम्प फॉर ओएस एक्स। तो यहाँ पे हम विंडो यूजर हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने विंडोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है ऑसम योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ डज नॉट क्लिक हियर। तो यहाँ पे हमारी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ ही सेकंड्स में। तो अगर नहीं होती तो फिर यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो जैम्प है वो डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने क्या करना है, इसको बस जैसे ये डाउनलोडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आखिर में फिनिश का बटन आएगा तो आपने उस पर फिनिश कर देना है और इसको छेड़ना वगैरह नहीं है। ठीक है आपने। तो ये हमारे पास ये जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इस तरह आपके पास होगा। मैं यहाँ पे ये हमारे पास आगे जैम्प कंट्रोलर पैनल। तो यहाँ पे जैसे आपके पास आ जाएगा तो आपने इस तरह से ओपन कर लेना हो। यहाँ पे पहले 2 पे हम काम करेंगे, माई अपाची और स्टार्ट माई एसक्यूएल। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो जैम्प है वो इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह आपको शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैम्प को इंस्टॉल कर लिया है तो इसलिए हमारी ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं कंपोजर इंस्टॉलेशन। तो कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करना है, कंपोजर भी आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है कंपोजर, गेट कंपोजर। ठीक है। पहली वेबसाइट पे आपने जाना है। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डाउनलोड डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो विंडोज इंस्टॉलर ये वगैरह सारा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कंपोजर सेटअप डॉट एक्जी को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इस पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो गया। मैंने पहले भी इसको डाउनलोड कर लिया था। इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसे ओपन किया, ठीक है, इंस्टॉल फॉर मी ओनली, क्योंकि आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो इसीलिए आप इंस्टॉल फॉर मी ओनली पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने डेवलपर मोड जो है उसको ऑन कर लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर बाद नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करके यहाँ से भी आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। कंपोजर तो हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अब जाता हूँ सीएमडी कमांड लाइन में। ठीक है। सीएमडी में आपने जाना है। तो कमांड, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कंपोजर, कंपोजर वी। तो ये मेरे पास कंपोजर अगर आपके पास इंस्टॉल हो के आ जाएगा तो फिर इस तरह भी आपके पास होगा। कंपोजर का वर्जन यही है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जैम को इंस्टॉल करना है। जैम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने कंपोजर को इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो आपको एरर आते रहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आपने ये वाला कमांड जो है वो सीएमडी में रन करना है, रन सीएमडी। तो यहाँ पे इसके बाद ये वाला कमांड आपने रन करना है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। ठीक है। तो ये वाला आपने क्या करना है, इसको रन कर देंगे आप।
तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरह के टेक्स्ट वगैरह लिखे आ रहे होंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि लारावेल है कि नहीं हमारे पास। लारावेल, तो यहाँ पे लारावेल इंस्टॉलर भी है हमारे पास, यानी कि लारावेल हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो ये ऊपर जो 3 प्रोसेस थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा चौथा प्रोसेस है कि अब लारावेल की फर्स्ट ऐप हमने कैसे क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के दिस पीसी में आना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सी ड्राइव को ओपन करना है और यहाँ पे आपका XAMPP का फोल्डर होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो htdocs पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर बना लें, अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ लारावेल प्रोजेक्ट्स के नाम से। तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को CMD में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, CMD लिखना है। CMD लिख के आप इसे रन कर देंगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे हमें वो प्रोजेक्ट बना के दे देगा, यानी इसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे लारावेल न्यू फर्स्ट ऐप, तो इस तरह आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0% से ये स्टार्ट है। तो हमारी जो फर्स्ट ऐप है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, CD और यहाँ पे फर्स्ट ऐप, जो भी आपने नाम रखा होगा अपने प्रोजेक्ट का, तो हमने यही रखा है। तो फर्स्ट ऐप पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, PHP आर्टिसन सर्व आपने कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप PHP आर्टिसन सर्व करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आर्टिसन सर्व किया तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से आपने कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। अक्सर बात तो ये ऑप्शन आता है कि इसके ऊपर हम होवर करते हैं और कंट्रोल+ क्लिक करते हैं तो फिर ये हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो इस तरह हमारी जो वेबसाइट है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन कि आपकी फर्स्ट ऐप जो है वो रेडी है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था लारावेल इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।